नमस्कार, खुशामदीन, कैसे हैं आप? मैं डॉक्टर अनीता पेसवानी, डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन एंड अ लॉट मोर बाय पैशन। आज मेरे टॉक शो द अनीता पेसवानी टॉक शो पे आपके लिए लाई हूँ आवर वेरी ओन स्पेशल गेस्ट मिस्टर अजय शर्मा, जो आज आपके साथ, हमारे साथ, हम सबके लिए एक बहुत स्पेशल टॉपिक पे बात करेंगे और ये टॉपिक है सुजोक थेरेपी। नमस्कार अजय जी, क्या आप बता सकते हैं कि सुजोग थेरेपी का मतलब क्या है? नमस्ते अनीता जी, आपने मुझे बुलाया और सुजोग थेरेपी के बारे में इसकी जानकारी हम अपने दर्शकों तक दें, एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सुजोग थेरेपी का मतलब क्या है? जी। सुजोग इज़ अ कोरियन वर्ड अच्छा। और कोरियन में सु मीन्स हैंड एंड जोक मीन्स फीट, तो दोनों को मिला के इट इज़ सुजोग। अच्छा। तो जो भी थेरेपी होती है वो हाथ पे और पैर पे होती है। ओके, दिस इज समथिंग वेरी न्यू, एक बहुत नया कंसेप्ट यस। है ये हमारे सामने और बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि हाथ और पैरों का यूज करके कोई थेरेपी भी हो सकती है। जी। थैंक यू वेरी मच अजय जी। और इसके साथ मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि सुजोग थेरेपी की शुरुआत कहाँ से हुई? एक्चुअली साउथ कोरिया के एक प्रोफेसर पार्क जेवू हैं, जिन्होंने 1980 में इस जो थेरेपी का इनफैक्ट ये बोल सकते हैं इसको इन्वेंट किया। अच्छा। एक जो मॉडर्न चाइनीज़ थेरेपी होती है, उसके साथ प्लस सुजोग थेरेपी को ब कंबाइन करके इस थेरेपी का इजाद किया गया। ओके। अजय जी, क्या आप हमको सुजोग थेरेपी के बेसिक्स एक्सप्लेन कर सकते हैं? अ, अनीता जी, सुजोग थेरेपी में जिस तरह से पहले बताया मैंने कहा सू जो हैंड है और जो फीट है, तो हम जितना भी जो भी ट्रीटमेंट करते हैं किसी भी एलिमेंट का, तो वो हाथ पे और पैरों पे ही ट्रीटमेंट किया जाता है। हाथ और पैरों के रिफ्लेक्स पॉइंट्स होते हैं, कुछ स्टिमुलेशन पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पे हम अलग-अलग तरीके से उसको ट्रीट करके वहाँ पे हम ऑर्गन को ट्रीट करते हैं और कोई भी एलिमेंट को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अरे वाह! हाथ और पाँव का यूज़ करके आप बॉडीली एलिमेंट्स कैसे ठीक कर सकते हैं? जिस तरह से पहले भी मैंने बता चुका हूँ आपको कि हाथ और पैर जो हमारे हैं ना, इट्स अ रिमोट कंट्रोल ऑफ अ बॉडी। ओह वाओ! और दूसरा है कि ये अगर सुजोग थेरेपी के कंसेप्ट के हिसाब से हम लोग चलेंगे तो इट्स अ 100% रेप्लिका ऑफ अ बॉडी। ओके। हाँ, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इन शॉर्ट, ये जो पार्ट है हमारा थंब है। थंब आप अगर देखेंगे तो इट रिजेंबल्स अ फेस। हमारा जो फेस है उसका रिजेंबल करता है। और ये पार्ट जो फर्स्ट फ्लेंज के नीचे आता है, दिस इज अ थ्रोट एरिया। और अगर ठीक उसके पीछे अगर देखेंगे तो ये हमारे सर के पीछे का हिस्सा एरिया आता है और ये हमारा नेक एरिया आ जाता है। तो इसी तरह से अगर हम आप मैं आपको पूरा हाथ का स्ट्रक्चर बताऊंगा, तो ये दोनों हमारी टांगे हो गई, ओके। ये राइट हैंड हो गया, ये लेफ्ट हैंड हो गया, ये राइट लेग हो गई और ये लेफ्ट लेग हो गई। तो अब अगर आप देखेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर जो है, हमारा स्टमक का और एब्डोमेन का जो स्ट्रक्चर है वो एक ही पीस है। तो कुदरत ने भी ये एक ही पीस बनाया है। तो इसकी सिमिलैरिटीज इतनी हैं कि हम यहाँ पे प्रेशर पॉइंट्स देके, अलग-अलग स्टिमुलेशंस देके, हर एक किसी भी एलिमेंट को हम ट्रीट कर सकते हैं विदाउट इफेक्टिंग द ऑर्गन इनसाइड। बहुत ही अद्भुत बात बताई आपने अजय जी। जैसे कि अजय जी ने कहा कि ये एक साइंस है और हाथ और पैर को यूज़ करके ये हमारी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अजय जी, आप थोड़ा और इलैबोरेट कर सकते हैं कि सुजोग थेरेपी के पीछे की एक्चुअल साइंस क्या है? इसके पीछे एक्चुअली जो हम लोग जो काम करते हैं वो मेरिडियंस पे काम करते हैं, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले बताया है कि वो चाइनीज मेरिडियन, चाइनीज थेरेपीज जो थी और सुजोग एक मॉडर्न कंसेप्ट है, उसको दोनों को कंबाइन करके बनाया है। तो हम जो काम करते हैं मेरिडियंस लाइंस पे काम करते हैं। तो मेरिडियंस जैसे हमारे को अगर ज्योग्राफी सबने पढ़ी है जी। तो सबको पता है कि मेरिडियंस है वो दिखती नहीं है नहीं लाइंस, दिखती, राइट। बट दे एग्जिस्ट। हुँ, हुँ। तो उसी तरह से हमारे हाथ पे और पैरों पे मेरिडियन लाइंस होती हैं,
जिससे हमारा एक एक ऑर्गन जुड़ा हुआ है, तो हम उस उन्हीं मेरिडियंस लाइंस पे काम करके उन ऑर्गन्स को ट्रीट करते हैं। अच्छा, तो जैसे कि हमारी अर्थ में मेरिडियन लाइन होती है, जी, तो वैसे ही हमारे शरीर में भी मेरिडियन लाइन्स होती जी, है। इनफैक्ट मेरिडियन लाइंस भी होती है, साथ में हमारे लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स लाइंस भी हैं। वाओ! क्योंकि अ, उससे फिर क्या होता है कि देखिए ये कुदरत है, जी, कुदरत अलाइन्ड ही वैसे है और कुदरत क्योंकि हमारा बॉडी है, हमारी बॉडी का पार्ट जो है वो कुदरत का है, तो जी, उस जी। उन्होंने वही कांसेप्ट यूज़ किया है। तो जैसे कि कुछ दिन पहले मैं अपना एक पॉडकास्ट और कर रही थी अ, योग प्राण विद्या के बारे में। हाँ तो जी, उन्होंने जैसे कहा कि जो हमारा बॉडी है वो एक कॉस्मिक ट्री की तरह है। जी, तो आप जो बात कर रहे हैं वो करीब-करीब उसी से अलाइनमेंट में आ बिल्कुल, रही है बात। बिल्कुल। बहुत कुछ नया सीखने मिल रहा है मुझे इन सब बातों से। बहुत धन्यवाद आपके इस सवाल के लिए। थैंक कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ अजय जी, क्या आप बता सकते हैं जो आप थेरेपी हमें बता रहे हैं सुजोग थेरेपी, इसका टोटल स्कोप क्या है? स्कोप बहुत ही वाइड है। अभी अगर मैं बोलूँगा कि जहाँ पे कन्वेंशनल मेडिसिन्स स्टॉप हो जाती हैं, तो जी, वहाँ से अल्टरनेटिव मेडिसिन्स शुरू हो जाती ओके, हैं और हम यू टॉक अबाउट एनी एलिमेंट, इट कैन बी कवर्ड अंडर सुजोग थेरेपी। ओके। तो जैसे काफ़ी डिज़ीज़ेज़ होती हैं जो ट्रीटमेंट हम मेडिसिन्स एलोपैथी लेते हैं, होम्योपैथी लेते हैं और कुछ और लेते हैं। तो क्या सुजोग थेरेपी उनके साथ एक इंटीग्रेटेड वे में काम कर सकती है? बिल्कुल, ये इनफैक्ट सबसे अच्छा जो इसका जो बोलते हैं एसेंस है, जो भी अल्टरनेटिव थेरेपी का एसेंस है, वो ऐसा है कि इट कैन बी इंटीग्रेटेड विद एनी पैथी। ओके। आप होम्योपैथी लो, आयुर्वेदिक लो या मेडिकल से जो भी रिलेटेड कुछ भी है हुँ, हुँ। एंड व्हाटएवर मेडिसिन्स यू आर टेकिंग, यू कैन टेक दिस ट्रीटमेंट अलोंग विथ एनी पैथी। ओके, तो इसका मतलब कि सुजोग थेरेपी दूसरी थेरेपीज़ के साथ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है, उनको सपोर्ट करता है। बहुत सपोर्ट कर इनफैक्ट ऐसे भी केसेस देखे गए हैं कि जहाँ पे कोई भी थेरेपी के साथ, कोई भी पैथी के साथ अगर सुजोग थेरेपी को इंक्लाइन किया, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जहाँ 10 दिन लगेंगे, वहाँ शायद 5 दिन में आपको रिजल्ट्स मिल जाएँ। ओह वाओ! तो दैट मीन्स इट इज़ अ वेरी गुड सपोर्टिव जी, थेरेपी जैसे जी। कि आप बता रहे हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि सुजोग थेरेपी में कौन-से टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है? जी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बहुत ही सिंपल चीज़ें इस्तेमाल होती हैं इसमें। सबसे पहले मैं बता दूँ कि सुजोग थेरेपी इज़ एडवांस फॉर्म ऑफ एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, मैग्नेट्स, कलर्स, सीड्स ओके, और जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, इसके लिए बहुत ही सिंपल इक्विपमेंट्स हैं। जिस तरह के ये पेन्स हो गए, जी। मार्कर या स्केच पेन्स हो गए, इससे हुँ, हम ट्रीट करते हैं। फिर ये सीड्स हो गई, अलग-अलग तरह की जैसे ये मेथी सीड्स हो गई और ग्रेप सीड हो गए, एप्पल सीड्स ओह! हो गए। तो आप यू टॉक अबाउट एनी सीड्स, इट कैन बी यूज्ड इन सुजोग। अच्छा इस तरह के कुछ मैग्नेट्स हो गए, अच्छा, बार मैग्नेट्स हैं, बियोल मैग्नेट्स हैं, अलग-अलग स्टार मैग्नेट्स होते हैं। ये देखिए कितना छोटा एक बियोल मैग्नेट है। इससे बहुत सारे एलिमेंट्स हम लोग ठीक कर सकते हैं। बहुत छोटा है ये, छोटा-सा जी, टैबलेट की तरह। अभी मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल भी दिखा सकता हूँ। दर्शक आप देखिए कि अगर सपोज़ जैसे अनीता जी को सर में दर्द है, तो हम मैंने जिस तरह से आपको पहले बताया था कि जो हमारा फेस है, जो थंब है, इट रिप्रेजेंट्स आवर फेस। तो अगर इनको या आपको किसी को भी सर में दर्द है, तो हमारे को ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको जिमी बोलते हैं। ये आप सबके पास नहीं होगा, पर आप कोई भी पेन, इस तरह का नॉर्मल पेन या टूथपिक, टूथपिक का जो पीछे का साइड होता है, उससे आप क्या कर सकते हैं, अगर सर में दर्द है, अगर फ्रंट पोर्शन पे दर्द है, तो यहाँ पे आप इसको प्रेशर दे सकते हैं, इस तरह से। एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे आपको लगेगा नहीं कि ये प्रिकिंग पेन हो रहा है। वो जो प्रिकिंग पेन है, दैट इज़ द एग्ज़ैक्ट पॉइंट।
तो वहां पे क्या करना है आपको, ये मैग्नेट जो है, ये बियोल मैग्नेट है, ये या तो ये लगा सकते हैं, या अगर आप एक मूंग सीड, मूंग का दाना, मूंग का दाना आपको क्या करना है, एक पेपर टेप पे, ऐसे छोटे से पेपर टेप पे आपको चिप लगा देना है, और उसको यहां पे मूंग का दाना एक लेके इस तरह से अब बांध दीजिए, और ये आप रात भर लगा के रख सकते हैं, मैक्सिमम 24 आवर्स तक आप लगा के रखिए एंड सी द रिजल्ट। अगर जिस टाइम आप टैबलेट लेते हैं, कोई भी पेन किलर्स लेते हैं फॉर हेडेक, जस्ट गिव इट 10 to 15 मिनट्स, और आप उसका रिजल्ट देखेंगे कि 10-15 मिनट में आपका वो सर दर्द एकदम कम हो जाएगा, और ये आप लगा के रख सकते हैं 24 घंटे तक। ओके, तो बहुत इसका असर करता है ये। इसका कुछ भी साइड इफेक्ट या कुछ इसका गलत नतीजा नहीं निकलता? नहीं, क्योंकि ये सीड है। जी। हाँ, ये है, मैग्नेट्स अगर लगाते हैं, मैग्नेट्स का ड्यूरेशन होता है, उस ड्यूरेशन तक ही लगाना है आपको। बट अगर सीड है तो सीड यू कैन अप्लाई फॉर 24 आवर्स। ओके। हमको अजय शर्मा जी ने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। काफ़ी हमको डीप में बताया, प्रैक्टिकली हमको इस चीज़ के बारे में करके बताया। ये थेरेपी जो एक बहुत न्यू थेरेपी है मेरे हिसाब से, शायद काफ़ी ओल्ड है, बट हमको इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो अजय जी, ऐसी एक थेरेपी जो एक बहुत यूनिक थेरेपी है, तो आपको इसमें इंटरेस्ट कहाँ से जागा और आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? क्या आप इसके बारे में थोड़ा हमको बताएँगे प्लीज़? जी, एक्चुअली मैं इस थेरेपी में एक्सीडेंटली आया हूँ। हाँ, जी। मेरी मदर को 2006 में एक आई रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया था, जिसको बोलते हैं ड्राई एएमडी, एज रिलेटेड मैक्युलर डीजनरेशन। उससे क्या होता है, हमारा जो अंदर का जो मैक्युला होता है वो डीजनरेट होने लग जाता है। तो सब डॉक्टर्स को दिखाया, सब कुछ सब थेरेपिस्ट को दिखाया, बट हर जगह से यही हुआ कि आपकी मदर 1 साल के अंदर-अंदर ब्लाइंड हो जाएँगी। ओह माय तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम गेटिंग दोज़ माय गूज़बम्प्स गॉड! कि आप समझिए कि अगर किसी घर में, अगर जो वर्किंग एक पॉजिटिव इंसान है, जी, जी। और उसको ऐसा लगता है कि मतलब अभी 1 साल के अंदर-अंदर आप देखना बंद कर दोगे, हुँ, हुँ, तो एक कैसा माहौल हो जाता है। हम लोगों ने अपनी मम्मी को बताया नहीं, हुँ, हुँ। पर जितने भी डॉक्टर से मिले उन्होंने सबने लिख के दिया कि आप ये 1 साल में ब्लाइंड हो जाएँगे, तो आप यू कम टू अस फॉर द ट्रेनिंग एंड ऑल, कि किस तरह से एक ब्लाइंड पर्सन को हम टेक केयर कर सकते हैं। बट हम लोग नहीं गए वो ट्रेनिंग के लिए, और हमारे कुछ कज़िन्स हैं जिन्होंने हमारे को सुजोग के बारे में बताया। हुँ, हुँ। उस टाइम तक मुझे पता भी नहीं था सुजोग के बारे में। तो उन्होंने बताया कि आप ये पॉइंट्स कीजिए और ठीक हो जाएगा। ओके। तो जिस तरह से वो पॉइंट्स मुझे भेजते थे ईमेल के ज़रिए, और पोस्ट के ज़रिए मुझे भेजते थे कुछ पॉइंट्स, तो वो मैं रेगुलरली अपनी मम्मी के ऊपर ट्रीट करता था। हुँ, 2006 गया, 2007 गया, 2008 मिड तक हमने बोला कि 1 साल तक तो उन्होंने बोला था कि ब्लाइंड हो जाएँगे, हाँ, हाँ। पर उसके बाद जो उनकी विज़न थी, और डॉक्टर्स को दिखा रहे थे, तो डॉक्टर्स बोल रहे थे, "अरे नहीं, अभी वो उन्होंने बोला मोतियाबिंद है, वो भी मैच्योर नहीं हुआ है अभी तक।" कहते हैं इट्स अ मिरेकल। तो हमारे जो कज़िन थे उन्होंने बोला कि अभी दिस इज़ द टाइम कि यहाँ तक हम लोग ने अरेस्ट कर दिया है, जी। पर ये बढ़े नहीं, और हाँ, तो हाँ। इसके लिए आई हैव टू गो माय सेल्फ एंड लर्न द टेक्निक। ओह! तो मैं गया और सीखा उसको, और ऑलमोस्ट 2014 या 15-16 तक मैं अपनी मम्मी को ऑलमोस्ट डेली ट्रीट करता। आप ये समझ लीजिए कि महीने में 20 to 25 days I was treating her with Sujok therapy, ओके। और 22 में शी पास्ड अवे, पर लास्ट डे तक हमको देख के गए वो। तो ये सुजोग थेरेपी का एक्चुअली मिरेकुलस रिजल्ट। आई एम सो सॉरी अजय जी, आपकी मम्मी के बारे में जी। सुन के।
बट ये शायद आपकी माताजी का आशीर्वाद ही है जो आप आज ये थेरेपी को इतना अच्छे से इंडिया में ला सके, और बिकॉज़ आई थिंक इंडिया में बहुत कम जगहों पे आज भी सुजोग थेरेपी होती है, और आप अपने पेरेंट्स के, अपनी मम्मी के आशीर्वाद से और लोगों को भी ठीक करने का प्रयास कर रहे जी। हैं। अजय जी, जैसे आपने हमको बताया, तो सुजोग थेरेपी से कौन से एलिमेंट्स को हम ठीक कर सकते हैं? ऐसे कोई एलिमेंट्स हैं कि ओ जिनको हम ठीक कर पाते हैं, नहीं कर पाते? क्या आप विस्तार से बता पाएँगे हमें इसके बारे में? सुजोग थेरेपी जो है आपके इम्यून सिस्टम, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये सभी सिस्टम्स पे काम करती है और बहुत ही इफ़ेक्टिव काम करती है। और अगर हम लोग स्पेसिफिक एलिमेंट्स की बात करें, तो यू टॉक अबाउट एनी एलिमेंट, इट कैन बी कवर्ड एंड ट्रीटेड विथ सुजोग वेरी इफेक्टिवली। ओके, तो इस हिसाब से आपके कहने का मतलब है कि सुजोग थेरेपी का लिमिटेशंस आप बता सकते हैं कि अगर आप जैसे कह रहे हैं कि हम हर चीज़ ट्रीट कर सकते हैं, हर सिस्टम पे ये वर्क कर सकता है, तो इसकी कहीं न कहीं कोई लिमिटेशन होगी? जी, लिमिटेशंस की अगर बात करें, तो हाँ, अगर ऐसे कोई इमरजेंसी सिचुएशंस आ जाती हैं, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन आती हैं, कि जहाँ पे हमारे को कन्वेंशनल मेडिसिन का हेल्प लेना ही पड़ता है, हुँ, वहाँ हम सुजोग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे दैट इज़ द नीड ऑफ एन आवर, जहाँ हमें हमको जो गोल्डन आवर जो बोलते हैं, तो वहाँ पे हमारे कन्वेंशनल मेडिसिन है, मतलब उनका हेल्प हमारे को लेना ही पड़ता है। सो जैसे आपने बताया एक सपोर्टिव थेरेपी है, हुँ। तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स में हम इस पे रिलाय ज़्यादा नहीं करना चाहिए, और हमको फर्स्ट एड जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, हमें पहले उसकी तरफ जाना चाहिए। पर इसमें एक और बात मैं ऐड करूँगा जी। अनिता जी, कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट जैसे हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो जी, गया, जी। जब तक हमको एक प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प नहीं मिलती है, तब तक सुजोग बहुत हेल्प कर सकता है। अच्छा। हाँ, जिस तरह से बोलते हैं ना कि वो एक ब्रीदर देता है, हाँ, एक हाँ। टाइम हमारे को और दे देता है, ओके। तो वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कहीं ब्लीडिंग हो गई, और ब्लीडिंग में जब तक आप किसी डॉक्टर के पास, किसी के पास जाओ, वो ब्लीडिंग रोकनी कैसे है? जी। तो ये सब चीज़ें आई टेल पीपल इन माय वर्कशॉप्स कि किस तरह से इमरजेंसी सिचुएशंस में सुजोग कैन हेल्प अ लॉट। ओके, सो इमरजेंसी सिचुएशन में जब तक हमें डॉक्टर मिले तब तक वो चीज़ ज़्यादा एग्रेवेट ना हो और ज़्यादा उसकी कंडीशन ज़्यादा बुरी ना हो, तो उसको कुछ हद तक अरेस्ट किया जा सकता है, या उसको कुछ हद तक थोड़ा और कम एक हमारे लेवल को पे यस, एक ला हमारे को वो ब्रीदर मिलता है। टाइम मिल जाता है। टाइम मिल जाता है जी, कि जी, हम जी। वहाँ तक डॉक्टर के पास पहुँच सकें, एक प्रोफ़ेशनल के पास पहुँच जाएँ, और वो देन दे टेक केयर। पर तब तक ये है कि जिस तरह से हमारा खून निकलता है, तो हम लोग पट्टी बाँध लेते हैं, जी। वैसे कर देते हैं। तो सुजोग में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कर दिए, तो आपको एक ब्रीदर मिलता है और आपको बहुत टाइम मिलता है एक प्रोफ़ेशनल के पास पहुँचने के लिए। ओके, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया आपने हमें, और हमारे जो ऑडियंस सुन रहे हैं, आप भी ज़रा इस चीज़ की जानकारी रखिए। सुजोग वर्कशॉप जो अजय शर्मा जी लेते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में इनके डिटेल्स डालेंगे, इनका कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे। तो अगर आपको इसका वर्कशॉप करना है और आपको इंटरेस्ट है सुजोग थेरेपी के बारे में, आगे कुछ जानकारी पाने के लिए या उसे सीखने की आप इच्छा रखते हैं, तो अजय शर्मा जी से कॉन्टैक्ट करने के लिए उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट और उनके कुछ और डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन पे आपके लिए डालेंगे ज़रूर। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि जो सुजोग थेरेपी है वो कितनी किफ़ायती है, और क्या ये सब लोगों के लिए अवेलेबल है? सुजोग थेरेपी जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये आप घर के जो सामान हैं, घर के जी, सीड्स हैं, जी। और कलर्स हैं, स्केच पेन्स हैं, जैसे यूज़ कर सकते हैं, और प्लांट वो उससे भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे बहुत बड़े-बड़े इंस्ट्रूमेंट, बहुत बड़े-बड़े इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं होते हैं। जो घर में हमारे को बेसिक चीज़ें मिल जाती हैं, उससे हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा महँगा नहीं है, बहुत ज़्यादा इसके लिए खर्चा करके हमको कुछ बड़े-बड़े कुछ मशीन्स या ये सब लाने की इसमें हमको ज़रूरत नहीं है। उसमें ज़रूरत नहीं है। तो घरेलू जैसे इनसे ही
सामानों से और चीज़ों जी, से इनका ट्रीटमेंट किया किया जा सकता है। सकता है। जैसे कि आपने अभी हमको इन्फॉर्मेशन दी, तो क्या सुजोग थेरेपी एक इंसान खुद अपने आप पे भी कर सकता है, घर बैठे कर सकता है या ज़रूरी है कि उसको एक कोई प्रोफेशनल डॉक्टर की ही ज़रूरत हो या सुजोग थेरेपिस्ट की ही ज़रूरत हो या वो सीख कर फिर खुद पे ट्राई कर सकता है? जी अनिता जी, ऐसा है कि सुजोग थेरेपी कोई भी, जैसे मेरे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, तो जिस तरह से मैं उनको ट्रीट करता जाता हूँ और उनको बताते जाता हूँ कि आप ये घर में बैठ के कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ये पॉइंट्स आप घर में कीजिए। बट यस, जिस तरह से आपने बताया कि एक प्रोफेशनल की हेल्प तो चाहिए ही होती है, पर उससे पहले कि अगर उस चीज़ को, जिस तरह से डॉक्टर्स जो होते हैं, आपको टैबलेट्स दे देते हैं और वो बोलते हैं आपको ये टाइम पे आपको जी, टैबलेट्स खानी है। जी, तो हम भी उस तरह से बताते हैं कि ये पॉइंट्स आपको करते जाने हैं। तो अच्छा। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। हाँ, हाँ, हाँ। वो कोई भी बच्चा भी हो या बड़ा भी हो, कोई भी अपने आप घर में बैठ के कर सकता है। बट जब अगर कुछ क्रॉनिक है और जब कुछ आपका एलिमेंट्स नहीं जा रहा है, तो यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल प्रोफेशनल, सुजोग थेरेपिस्ट। ओके। यस। तो मैं इसको थोड़ा कोलेट करती हूँ, जैसे कि अगर आप एक थेरेपिस्ट पॉइंट्स बताते हैं और हमको हम्म, घर पे बोलते हैं कि आप ये पॉइंट पे ये ऐसा कीजिए, तो वो अपने रेगुलर बेसिस पे घर पे उसको कर सकते जी, हैं। जी, बट इन केस क्रॉनिक है या कुछ नहीं जा रहा है, तो फिर उनको वो थेरेपिस्ट के पास आकर ही फिर उनको करना चाहिए। जी, एम आई राइट? जी। 100%। और इसके साथ मेरे मन में एक सवाल आया था कि समझो कुछ क्यूरियस लोग होते हैं जो इसको सीखना चाहते हैं। हम्म, एज़ अ प्रोफेशनल वो सीखना चाहते हैं, जैसे हम्म, पहले हमने वर्कशॉप की बात की। हम्म, तो अगर किसी को ये सीखना है या किसी को वर्कशॉप्स अटेंड करने हैं, तो क्या आप हमको गाइड कर सकते हैं कि ये कहाँ और कैसे कर सकते हैं? जी। अनिता जी, हमारा एक इंटरनेशनल सुजोग एसोसिएशन है, हुँ, हुँ। जो इंडिया में अब नागपुर में उनका बेस है, जहाँ पे सुजोग थेरेपी से रिलेटेड कोई भी कोर्सेज़ होते हैं, तो वो वहाँ से आप कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसा भी है कि हम यहाँ पे महिमास वेलनेस मंत्रा में कुछ वर्कशॉप्स रखते हैं। अगर आपको प्रोफेशनल काम नहीं करना है और आपको अपने आप ही घर बैठे ही आपको कुछ जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, उसको अगर आपको ट्रीट करना है, तो आप यहाँ पे जो हमारे वर्कशॉप्स होते हैं, यू शुड अटेंड दोज़ वर्कशॉप। और उस वर्कशॉप में एटलीस्ट अगर जो आधे घंटे का, 1 घंटे का जो वर्कशॉप होता है, जिसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करवाई जाती है, जिससे आपको पता लगता है कि अच्छा, ये कुछ-कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं जो मैं घर में बैठे विदाउट टेकिंग अ पिल, विदाउट टेकिंग अ मेडिसिन मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे आइए और उस वर्कशॉप को अटेंड कीजिए एंड जस्ट सी द मिरेकुलस रिजल्ट्स ऑफ सुजोग। ओह! दैट इज़ रियली ग्रेट। बहुत अच्छी बात है ये कि हमारे पिंपरी में ही एक ऐसा सेंटर है, जहाँ पे हम वर्कशॉप ले सकते हैं और हम बेसिक्स ऑफ सुजोग थेरेपी सीख सकते हैं। जी। तो अजय जी, आप हमें ये बता सकते हैं कि सुजोग थेरेपी के अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो वो क्या हो सकते हैं? अ, अनिता जी, जैसे हम लोग इतनी देर से बात करते आ रहे हैं, ये बहुत ही नेचुरल थेरेपी है। तो इस नेचुरल थेरेपी में अगर आप सीड्स लगाते हैं, कलर्स लगाते हैं, तो देयर आर नो साइड इफेक्ट्स एट ऑल। तो 100% ये मतलब आप बोल सकते हैं कि टेंशन फ्री। अच्छा। हाँ, ये है। हाँ, पर अगर जहाँ मैग्नेट्स की बात आती है, हुँ, तो मैग्नेट्स का स्पेसिफिक टाइम होता है। ओके। तो मैग्नेट्स का लगाने का, और या अगर एक्यूपंक्चर कर रहे हैं, सुजोग में एक्यूपंक्चर भी जिस तरह से करते हैं, तो उसका स्पेसिफिक टाइम होता है। तो उससे ज़्यादा एलोंगेट कर दिया, तो यस, कभी-कभी होता है, उससे प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम भी कैसा होता है, अगर ये बहुत टाइम तक भी लगा लिया है, क्या कर दिया, तो बॉडी टू बॉडी डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं। कभी किसी को डिजीनेस होगा, कभी किसी को वॉमिट फील होगा, कभी किसी को पेट में दर्द हो जाएगा या सर में दर्द हो सकता है। तो इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं बहुत ही टेम्परेरी हैं, और इसके यस, साइड इफेक्ट्स अगर हैं तो बहुत ही टेम्परेरी है।
अगर जैसे हम लोग दवाई लेते हैं या मेडिसिन लेते हैं, उसके जो एलर्जी के इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा दिन तक चलते हैं। ये कुछ मिनटों तक ही चल सकते हैं। अच्छा, तो साइड इफ़ेक्ट्स हैं कुछ, बहुत कम, लेकिन जी, बहुत टेम्परेरी, और वो लॉन्ग टर्म नहीं है और परमानेंट नहीं है। बिल्कुल। ओके, थोड़े टाइम में वो अपने नॉर्मल पे आ जाएँगे। जी। तो इसके साथ ही एक आखिरी सवाल आज का आपसे, कि जो सुजोग थेरेपी करने की रुचि रख रहे हैं, जिनको इसमें रुचि है, तो उनके लिए आपका पर्सनल एडवाइस या आपका ओपिनियन क्या होगा? अनिता जी, सबसे पहले तो मैं ये अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप किसी भी थेरेपी के लिए जाएँ, कोई भी अल्टरनेटिव थेरेपी के लिए जाएँ, उसको थोड़ा-सा टाइम दीजिए। जिस तरह से आप अपने थेरेपिस्ट के पास, अपने डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो डॉक्टर्स भी आपको आपकी बॉडी के हिसाब से दवाई चेंज करके, जी। मेडिसिन्स चेंज करके देता है। और वहाँ पे तो ये है कि अगर आपकी मेडिसिन्स आपको कहीं ठीक कर रही है, तो आप ये 100% जान लीजिए कि वहाँ पे वो कुछ ना कुछ खराब भी कर रही है। तो इसीलिए अल्टरनेटिव थेरेपी की तरफ लोग क्यों झुक रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि इसके इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। हाँ? अच्छा। पर मैं दर्शकों को आपके ज़रिए ये बोलना चाहता हूँ कि ट्रस्ट कीजिए उसको, थोड़ा-सा टाइम दीजिए एंड यू विल सी द मिरेकुलस रिजल्ट्स। और आप वाक़ई अपने अपने आप को नहीं, अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को, सबको रिकमेंड करेंगे टू गो फॉर सुजोग अल्टरनेटिव थेरेपी। थैंक यू अजय जी, ये पूरा आज का जो सेशन था, इस सेशन में जो इन्फॉर्मेशन आपने हमको दी, जो आपने हमको ज्ञान और विज्ञान की बातें की, सुजोग के बारे में, इस कोरियन टेक्निक के बारे में, ये मैंने तो खुद पहली बार सुनी है, और इसको मैं डेफ़िनेटली पर्सनली तो ज़रूर ट्राई करना चाहूँगी अपने लिए। और साथ-साथ मैं अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहती हूँ कि आप भी ट्राई कीजिए सुजोग थेरेपी। आप अपनी नॉर्मल मेडिसिन्स मत छोड़िए, उसके साथ एज़ अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट आप ट्राई कीजिए। आपकी जो एलिमेंट है, जड़ से निकल सकती है, और उसके साथ-साथ उसको सपोर्ट मिल सकता है, वो जल्दी हील हो सकती है। इसके साथ ही सुजोग थेरेपी को आज हम सम अप करेंगे, और इसकी समरी या एक छोटी-सी जिस्ट के बारे में आप हमें कुछ एडवाइस देंगे प्लीज़? जी, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि सुजोग थेरेपी जो है, सिर्फ़ बॉडीली एलिमेंट के लिए नहीं है, इट इज़ फॉर माइंड, बॉडी एंड सोल। क्योंकि हम इमोशनल लेवल पे भी काम करते हैं इस पे। और इसके जो रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि कोई-कोई कभी-कभी इमोशनल लेवल पे जो एलिमेंट्स होते हैं, जो बंधे होते हैं, अंदर फँसे होते हैं, तो वो हम उसको निकाल के उसका ट्रीटमेंट करके और एक अच्छे हेल्दी माइंड, बॉडी एंड सोल जो है, उसको हम क्लींस करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं। तो इसके साथ ही हम आज का टॉक शो, द अनीता पेसवानी टॉक शो समाप्त करते हैं। नमस्कार।